भाई और बहनों, एक और सीरीज हम 3 से फिर से लर्न कर चुके हैं। एक ऐसा मैच जिसमें हमें 1920 की क्रिकेट दोबारा दिखने को मिली है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। एक ऐसा मैच जहां हमारे बैट्समैन फिर शॉर्ट बॉल को खेलने में नाकाम रहे हैं। एक ऐसा मैच जिसमें मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान से लेके उस्मान खान यूएई शेख से लेके बॉब्जी तक सब कसूरवार है। और एक और मैच जो हम चीज़ की वजह से हारे हैं, तो कोई बात नहीं करेगा, ना हमारे मिडिल ऑर्डर की कोई बात करेगा, ना हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर की कोई बात करेगा, ना ही हमारे ये दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप की कोई बात करेगा। इल्जाम लगेगा सिर्फ और सिर्फ हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ मेरे बब्जी को। बब्जी की भी गलतियां, उस पर हम आते हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा हमारे कप्तान साहब से, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब से। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब पिछले मैच में जो कारकर्दगी कर रहे थे और जो शॉट्स खेल रहे थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक शर्मनाक मकाम है कि एक टीम का नेशनल कैप्टन ऐसी शॉट्स खेल रहा है जो शायद आपको शाहीन शाह अफरीदी खेलते हुए मिले या कोई टेल एंडर खेलते हुए मिले। आज भी भाई ने अपनी जो टेस्ट इनिंग्स खेलना शुरू कर दी थी, उसमें भी भाई ने अजीबो गरीब शॉट्स मारना शुरू कर दी थी। फिर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब एक ऐसी बॉल पे आउट हुए जो कि ऑफ स्टंप के बाहर वाइड लाइन के करीब बॉल थी, और भाई उसको स्लॉक कर देंगे हैं इधर मिड विकेट की तरफ। तो मुझे तो वो देख के अफसोस हुआ कि यार, मतलब या तो हो ना कि फोर्थ स्टंप पे हो बॉल, या फिफ्थ स्टंप पे भी हो, चलो मैं बोलूँ आप मार लोगे, या तो आप आगे आए हो बॉल को खेलने तो मैं आपको बोलूँ आप मार लोगे। आप अपने मिडिल एंड लेग पे खड़े होके बॉल जो ऑफ स्टंप की लाइन के, वो ऑफ स्टंप की वाइड के करीब है, वहां पे आप भाई शॉट मार रहे हो। रिजू भाई क्या करूं मैं आपका। उसके बाद रिजू भाई की जो पोस्ट मैच वो कॉन्फ्रेंस होती है कमेंटेटर्स के साथ, ये जो उनके प्रेजेंटर होते हैं, उसमें रिजू भाई कहते हैं कि जी हमने इन मिस्टेक से इधर इस टूर पे बहुत कुछ लर्न किया है, हम इन मिस्टेक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। रिजू भाई कितना और लर्न करेंगे, कब तक हम लर्न ही करते रहेंगे। कभी हमारे नसीब में खुशी भी दे दें यार, कभी हमारे नसीब में विन भी दे दें। साथ ही साथ रिजू भाई ने यह भी कहा है कि जो शर्मनाक मकाम है, ये बेगैरत लोग हैं, बेशर्म लोग हैं जिन्हें शर्म नहीं आती। ये कह रहे हैं जी कि इसके बाद पीएसएल आने वाली है, तो पीएसएल में इंशाल्लाह हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ तो हम कर नहीं पाए, चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं, अवाम को हम खुश करेंगे। लानत तो आपकी शक्ल पे, पीएसएल में किसके खिलाफ परफॉर्म करेंगे आप? हैं वो लोग जो आईपीएल में सेलेक्ट नहीं है उनके खिलाफ परफॉर्म करेंगे आप? वो लोग जो आपके डोमेस्टिक सर्किट में जिन्हें आप मौका नहीं देते उनके खिलाफ परफॉर्म करेंगे आप? या वो लोग जो रिटायर हो गए उनके खिलाफ परफॉर्म करेंगे आप? उनके खिलाफ परफॉर्म करके बड़े कोई आप लोग फन्ने खान बने फिर रहे, मर मर के। आज भाई मैं तो कहता हूँ रिजू भाई ने कुछ फाइनली सही रिव्यू ले लिया सुफियान मुकीम की बॉलिंग पे। मैं तो हैरान था कि भाई ऐसे कैसे हो गया। पिछले मैच में मैंने एक बात की है कि भाई आकिफ जावेद बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है और बहुत अच्छा बॉलर बनेगा। आकिफ जावेद स्ट्रगल कर रहे हैं नए बॉल को कराने में। पहले मैच में भी ये हुआ है, नए बॉल पे वो स्ट्रगल किया है। बाद में जब वो सेकंड स्पेल पे आया अपनी सेमी न्यू बॉल पे, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सेकंड मैच में भी यही हुआ है बॉय के साथ कि नए बॉल से स्ट्रगल किया। आज के मैच में बॉय की बॉलिंग कंपैरेटिवली बेहतर थी, लेकिन उसको एक वो फ्री हिट उसने दे दी, छक्का पड़ गया। उसको रिजू भाई ने दूसरा ओवर ही नहीं दिया, उसकी जगह सीधा के सीधा वर्ल्ड्स बेस्ट ऑल बॉलिंग ऑलराउंडर, जिसके ख्वाब देखते हैं हार्दिक पांडे और इंटरव्यू देते हैं कि काश मैं फ़हीम अशरफ जैसा बन सकूं। फ़हीम अशरफ आए बॉलिंग करते हैं। फ़हीम अशरफ भाई ने तो वही एक परफॉर्मेंस दे दी है। अब हमारा तो पुराना टेम्पलेट है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, अब एक मैच में परफॉर्मेंस दे दो, उसके बाद अगले 400-500 मैच आप खेलते रहो। शाहिद अफरीदी का पूरा करियर ये है। आज शाहिद अफरीदी भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हर कोई शाहिद अफरीदी बनना चाहता है। उसी के साथ साथ यार बॉब्जी का तो देखें, बाबर की मुझे समझ नहीं आ रही कि यार बॉब्जी क्या चाहता है। सब लोग बात कर रहे हैं कि जी बॉब्जी ने फिर स्लो खेला, क्या फायदा तेरे 50 का। मेरा मसला ना 50 से है ना स्लो खेलने से है। जब वो आउट हुआ है उसके 50 रन थे 58 बॉल्स पे, ठीक है, स्ट्राइक रेट का मुझे मसला नहीं है। मुझे दो चीजों से मसला है उस पार्टनरशिप में। पहला मसला मेरा ये है कि यार बॉब्जी तो चलो फिर भी सिंगल डबल कर रहा था ना, अब्दुल्ला शफीक ने क्या एंकर किया है? नहीं, अब्दुल्ला शफीक ने 33 रन बनाए हैं कोई 50+ बॉल्स खेल के। मतलब अब्दुल्ला शफीक तो अपना टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना। इमाम भाई तो शुरू में इंजर्ड हो गए, उनकी कंकशन सब्स्टिट्यूट हमारे ये टीपीए ने आना था, उस्मान खान ने। अब्दुल्ला शफीक की मुझे समझ नहीं, ब्रो तो ओपनर है, मतलब सही है मुश्किल कंडीशन, आई एग्री 100%। अभी तो मतलब क्या आप लोग एक्सपेक्ट करें, अभी अगर आप लोग पहली बैटिंग करते हैं आप लोगों से तो 50 नहीं होना। ये बात भी की है रिजवान भाई ने, वो जो एक वो होती है ना मैच के बाद, उसके बाद फिर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस भी होती है। मीडिया कॉन्फ्रेंस में आकर रिजवान भाई क्या कह रहे हैं कि जी हमारे प्लेयर्स में ना जी अवेयरनेस की कमी है और प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये इस वजह से हम हार रहे हैं। तो रिजवान भाई यही बात तो आकिब जावेद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, जी प्लेयर्स में अवेयरनेस नहीं है। तो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब एंड आकिब जोकर जावेद साहब, कौन सिखाएगा बच्चों को मैच अवेयरनेस है? हमने बतानी है। आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। हर बात जब आप लोग हार जाओ, भाई ये नए बच्चे हैं इनमें मैच अवेयरनेस नहीं है, तो क्या फायदा आप लोगों का? किसने सिखानी है फिर अवेयरनेस? ग्रूम तो करें आप इन बॉयज को, ग्रूमिंग आप लोगों ने की भी नहीं है। ये बेचारे अनपढ़ होते हैं, इनका ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, उसके बाद ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और फिर फेम ही मिल जाता है, तो बॉयज पागल ही हो जाते हैं सारे के सारे। यार कौन ग्रूम करेगा इन्हें, कौन देगा इन्हें मैच अवेयरनेस?
उसी के साथ साथ उसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में रिजू भाई कहते हैं जी कि अगर आप एनालाइज करें तो हम सारे मैच ना जी आखिरी 10 ओवर में हार रहे हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो रिजू भाई ये तो हमें नजर आ रहा है, बैटिंग में हम इसलिए आखिरी 10 ओवर में मैच आ रहे हैं क्योंकि आप और बाबर आते हैं, आप लोग अपनी पूरी वो बस रोक लेते हैं, हर ओवर में मिडिल ओवर्स में 4 रन 5 रन पर ओवर कर रहे होते हैं, एंड वाला जो आता है उसको आते साथ मारना शुरू करना होता है, इस वजह से आप हार रहे हैं बैटिंग में। और आप लोग बॉलिंग में मेरे हिसाब से तो पहले 10 ओवर में भी मैच हारते हैं, आखिरी 10 ओवर में भी मैच हारते हैं। आखिरी 10 ओवर में इसलिए क्योंकि शाहीन साहब ने गिट्टों में यूं मुंह में प्लेट लिए, मुंह के आगे बॉल रखनी होती है, प्लेट देके बैट्समैन को भाई मारो ना मारो ना। नए बॉल से भी शाहीन साहब ने बिल्कुल मुंह पे बॉल देनी होती है कि मारो ना मारो ना। जब से आपने शाहीन को ड्रॉप किया, कम से कम नए बॉल से तो अच्छी बॉलिंग हो रही है ना। आकिब जावेद आके रन खा रहे हैं, फिर भी शाहीन जी रन तो नहीं खा रहा है। याद है शुभमन गिल ने क्या किया था उसे, एक अच्छी बॉल मार मार के फाइनली शाहीन अफरीदी ने कोई सालों सदियों बात करा दी, रोहित शर्मा को आउट किया। उसके बाद मैच फंस सकता था, पूरा टाइम शुभमन गिल को वो कदमों के नीचे बॉल देता रहा, शुभमन गिल वहीं पे मारी जा रहे मारी जा रहे मारी जा रहे मारी जा रहे, शाहीन साहब हिल ही नहीं रहे उधर से। यार क्या चल रहा है ये। बॉब्जी से मेरा ये मसला, अब्दुल्ला शफीक ने तो यार इतना स्लो खेला है, वो तो चलो मैं ठीक है। बॉब्जी से मेरा ये मसला है यार, बॉब्जी शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है एक बेतुकी सी शॉट पे, ठीक। उससे पहले इसने शॉर्ट बॉल पे 3 से 4 चौके मारे हैं, ग्राउंडेड शॉट। ये आप जब आप पुल मारने जाते हैं ना, मैं लेफ्टी के लिए आ सकता तो जब आप यू मारने जाओगे तो हमेशा शॉट ऊपर जाएगी, ठीक है। जब आपने ग्राउंडेड शॉट खेलनी होती है तो आप ऊपर से यूं नीचे मारते हो। बॉब्जी ने 4 चौके मारे हैं शॉर्ट बॉल्स पे, ठीक है, डिफरेंट बॉलर्स को डिफरेंट पेस पे, और सारी उसने यूं ऊपर से नीचे फेरी है। मिचेल के ओवर में ये आउट हुआ है, डैरेल मिचेल के ओवर में ही, इससे पहले उसने एक शॉर्ट बॉल कराई है और बॉब्जी ने रोकी है। तो एकदम से इसके अंदर ये कौन सा उस्मान खान की रूह आ गई थी बॉब्जी, आपने ये क्या सोच के की है। बात यही है ना, मैं आपकी इनिंग्स को अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले थे, मुश्किल कंडीशन में खेले थे, लेकिन अपनी 50 के बाद भी तो कुछ करना होता है ना मेरी जान। कब तक अपनी 50 के लिए आप खेलते रहोगे। आपसे इस वजह से लोगों को गुस्सा होता है क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, हमारे पास और कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। कौन है हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और हमें दुख इस बात का होता है कि आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हुए यार ऐसी हरकतें कर रहे हो। बुरा स्पेल एक चीज होती है ना, अब तो ये कंसिस्टेंसी है। अब तो वो होगा कि अगर आप सेंचुरी मार दोगे, 584 डेज हो गए हैं बाबर आजम ने कोई सेंचुरी नहीं मारी, आखिरी सेंचुरी भाई की थी नेपाल के खिलाफ। तो अब ये जुल्म नहीं है यार, बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूं, मैं आजम खान की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं ये लेफ्ट राइट टुच्चे मुच्चे बच्चों की बातें नहीं कर रहा, मैं बॉब्जी की बात कर रहा हूं यार। बॉब्जी कब तक इस तरह चलेगा यार। पिछले मैच में आपने बहुत प्यारी इनिंग्स खेली, लेकिन पिछले मैच में भी इसी तरह आप शॉर्ट बॉल पे आउट हुए। बात सिंपल सी ये है ना कि यार ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा पता आप लोगों को क्रिकेट का। मुझे पता है कि यार मैंने अगर इधर ये स्क्वायर लेग पे एक फील्डर ले लिया, फाइन लेग पे एक फील्डर ले लिया, और पीछे मैंने लेग साइड पे 2-3 अगर फील्डर ले लिए, इसका मतलब यही है कि मैं आपको बाउंसर कराऊंगा। और दूसरी बात वो ही है ना कि भाई या तो ना इनिंग्स के आखिरी 10 ओवर चल रहे हैं कि मुझे भाई अब छक्का मारना ही मारना है, मैं टॉप, आप ग्राउंडेड शॉट मार दो, आपको चौका मिल जाएगा। आपको क्या जरूरत है ये लॉफ्टी शॉट मारने की यार। अब्दुल्ला शफीक भाई भी उसी तरह शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं, पता नहीं क्या इतना। एक तो 50 प्लस बॉल जाया कर दी है, आप 33 पे आप सेट हो गए, तो आप ये किस तरह की शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहे हो यार। मतलब मैं रो रो तक गया हूं कि भाई हमारे बैट्समैन आज तक वो 90 से आगे ही नहीं बढ़े। जहां पे 90s में हमारे बॉयज को शॉर्ट बॉल हमेशा तंग करती थी, आज तक तंग कर रही है। इंडिया हमसे इस मामले में आगे निकल गया। आप कोई शॉर्ट बॉल कराए तो सही रोहित शर्मा को, कोई शॉर्ट बॉल कराए तो सही विराट कोहली को, हमारे बॉयज आज भी उधर खड़े हुए, इनसे शॉर्ट बॉल नहीं खेली जा रही है। क्या चल रहा है ये। आपका कैप्टन आके इतनी पेटू बातें कर रही, अब हम इंशाल्लाह पीएसएल में परफॉर्म करेंगे, हम आपको खुश करेंगे। अबे जलील हुए हो तुम न्यूजीलैंड की एफ टीम से। ए टीम भी नहीं है, बी टीम भी नहीं है, सी टीम भी नहीं है, एफ टीम है। उसके बाद हम बस पीएसएल अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, अवाम खुश होगी। ये कोई बात है करने की यार। उस्मान खान साहब की तो मुझे समझ नहीं आती, किस गली महल्ले से ये आप कुछ शॉट्स देखे उस्मान खान साहब के, ओए होए क्या शॉट्स मारते हैं ये निकल के। कोई ना जिनकी सेंस है, ना सर है, ना पैर है। किस बेसिस पे उस्मान खान को आपने पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया। वही बात होगी जो रिजवान भाई कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह हम पीएसएल में परफॉर्म करेंगे। पीएसएल का लेवल आपने इतना बुरा कर दिया है, गली महल्ले की क्रिकेट है, कि उस्मान खान जैसे आदमी एक पीएसएल में 2-2 3-3 सेंचुरीज मार रहे होते। ये उस्मान खान जिसकी ये शॉट्स हैं। सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टन आया, आते साथ उसने 2 इतनी खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव्स मारी, मैंने कहा बॉय तो आज फ्लो में है। उसके बाद सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टन के अंदर भी उस्मान खान की रूह आ गई, अजीब व गरीब भाई शॉट्स खेलने लगे हैं। उसके बाद इतनी गंदी बॉल पे आउट हुआ है, ना वो शॉट थी ना वो, मतलब इधर आ रही है उसके, यार अल्लाह माफ करे। मतलब मेरे हमसाए में एक आंटी है, उनको बड़ा शौक है क्रिकेट का, मेरे ख्याल से वो भी खेल रही थी उस बॉल को। यार आपने अपनी विकेट दे दी सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टन, आई लव यू सलमान कोल्ड स्टीव ऑस्टन, लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना यार। उसके बाद जी ये तैयब ताहिर साहब की भी मैं क्या ही बोलूँ। आपने मतलब सही है, तैयब ताहिर को आपने मौका दिया, डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, लेकिन फिर जितने मौके आपने अभी तैयब ताहिर को दिए, इतने मौके कमरान गुलाम को भी देना।
इतने मौके फिर ये साहिबजादा फरहान को भी देना आप लोग। ये क्या फेवरेटिज्म है कि कुछ को जी हमने नॉन स्टॉप खिलाते जाना है, बाकी बॉयज़ को बस एक दो मैच के बाद हमने साइड पे कर दिया है। नसीम शाह साहब बॉलिंग भी आज बहुत टाइट कराई है बॉय ने, नए बॉल से। तो आई स्टिल फील लाइक जब से इनको थोड़ा बहुत डंडा हुआ है ना, डर हुआ है कि अब ये टीम से बाहर हो जाएंगे, तो बॉयज़ इंसान के बच्चे थोड़े बहुत बने हुए हैं। उनमें से एक नसीम शाह है, नसीम शाह ने टाइट बॉलिंग कराई है, आकिफ जावेद ने टाइट बॉलिंग कराई है। मोहम्मद वसीम जूनियर यार बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, बॉलिंग में भी उसने कुछ नहीं किया। इंजरी के बाद एक वही बात है, कम बैक है बॉय का, इतना अर्सा इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर बैठा हुआ है ना, पिछले मैच में से कोई खा। आज भी नसीम के आउट होने के बाद पहली बॉल पे आउट हो गया है। बेन सीएस भाई ने बैक टू बैक 5 विकेट होल्ड कर दिए हमारे खिलाफ, और 10 विकेट्स लेके, क्योंकि वो पहला मैच खेले नहीं थे। पिछले मैच में भी बेन सीएस भाई ने 5 विकेट्स लिए, इस मैच में भी बेन सीएस भाई ने 5 विकेट लिए, तो 10 विकेट्स लेके वो मैन ऑफ द सीरीज हो गया है। सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी बात यह है कि एक ये जो साइम अयूब बेचारा इंजर्ड हुआ है, उसकी वजह से आप सबकी असलियत हम सबके सामने आ गई है। क्यों? क्योंकि साइम अयूब थोड़ा तेज खेलता है, साइम अयूब अच्छे रन बना देते हैं ऊपर, उसके बाद आप अपने मिडिल ओवर में टुक 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 खेलते रहते हैं, फिर भी स्कोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइम अयूब ने आके मारा होता है, साइम अयूब ने नहीं मारा होता, आके फ़खर जमान ने मारा होता है। दोनों बॉयज़ अब आपके ओपनर गए हैं, तो अब आपको नजर आ गया आपकी टीम किस काबिल है। मतलब एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। मुझे यार हार जीत से मसला नहीं है, हार जीत होती है, एक तो फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, वो आप लोगों में बिल्कुल नहीं है। तो एक होता है ना जज्बा, ना आप लोगों में कोई जज्बा है, ना आप लोगों में कोई पैशन है। इस तरह आप लोगों की शक्लें उतर जाती है, लटक जाती है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान क्या हो रहे हो यार, लड़ो, लड़ के आ रहे हो ना, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये क्या तरीके के बस हाथ पैर फूले हुए और आप लोग बस परेशान है कि हो अब हम बस पीएसएल में परफॉर्म करेंगे, पीएसएल में हम आपको खुश करेंगे। या मैं नहीं जी, असल में वो बॉयज की मैच अवेयरनेस नहीं है, तो आपकी तो मैच अवेयरनेस है ना। आप क्या कर रहे हैं, ऑफ साइड पे वाइड की लाइन से आप बॉल उठा के मार रहे हैं। रिजू भाई क्या कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड जाके आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं कि जी मुश्किल कंडीशन है। मुश्किल कंडीशन तो हर जगह आप लोगों के लिए क्या करें, हम इंटरनेशनल आईसीसी से हम रिक्वेस्ट करें कि जी पाकिस्तानियों को इजी कंडीशन में खिलाया करें, और जब आप इनको खिला रहे हो मुश्किल कंडीशन में फास्ट पिचेस पे, तो शॉर्ट बॉल नहीं कराए, हम पिटिशन पास करें। कुछ तो करें ना आप लोग, या तो विन है या तो लर्न है। ये तो लर्न ही लर्न है, कहाँ है विन, मुझे भी दिखाएं कहाँ है विन। जो एक वाइड विन आई है इस टूर पे, वो वही आई थी जहां हम हसन नवाज के टोले चल गए थे और आप एक सीरीज जीत गए हो। 8 मैचेस खेले आपने न्यूजीलैंड जाके, 7 मैच आ रहे हो आप, 4 T20 और 3 ODI। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप बॉटम पे हो, आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप क्वालिफाई ग्रुप स्टेज से नहीं कर पा रहे, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि यार हम बड़ा लर्न किया है इस टूर पे, हम बड़ा सीखेंगे इससे। साथ ही साथ उधर हमारे वो पाकिस्तानी बॉयज, एक तो ना मैच में कोई परफॉर्मेंस है, ऊपर से आकड़ और एग्रेशन और बिला वजह का गुस्सा इस तरह है जिस तरह इनसे बड़ा कोई सुपरस्टार ही नहीं पैदा हुआ। खुशदिल शाह भाई उधर लड़ रहे हैं जाके न्यूजीलैंड में जहां मैच हो रहा है। एक तो भाई तू प्लेइंग 11 में नहीं है, तू बाहर एक बंदे से लड़ है। पीसीबी की स्टेटमेंट है जी, अफगान वो स्पेक्टेटर था, उसने एंटी पाकिस्तान बातें की थी। एडे तो सी पाकिस्तानी, एडे तो सी मुहिब वतन। अगर तो उसने की भी है भाई, आप क्यों अपने आप को गंदा कर रहे हो यार। आप ये फड्डा किए बगैर भी तो रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि स्पेक्टेटर्स को बाहर निकाले, आप ये फड्डा किए बगैर भी तो तमीज से बोल सकते हो ना। इरफान खान न्याजी साइड पे खड़ा है, तमीज से कुछ भी नहीं कह रहा। वो न्यूजीलैंड का जो वो उनका डंगर बाउंसर है, उसको उठा के एक बच्चे की तरह फेंक गया खुश दिल को। क्या इज्जत रहेगी आपकी। एक तो आप जलील हो रहे हो, जलील। या तो हो ना क्लोज कंपटीशन हो, आप कंपीट कर रहे हो न्यूजीलैंड की एफ टीम से, आप जलील हो रहे हो, उसके बाद आप बदमाशी कर रहे हो। उधर अली तरीन साहब जी कह रहे हैं कि जी पॉडकास्ट में आके किस चीज की सबसे बेस्ट पीएसएल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर साल वही टीम्स हैं, वही आपका मेथड है ना। आपने कोई चेंज करना है ना, आपने कोई पावर सच जो बिग बैश में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ आपने वो करना है ना, आपने ये जो इंडिया में इंपैक्ट सब चल रहा है आईपीएल में आपने ये इंट्रोड्यूस करना है। तो किस चीज की बिगेस्ट पीएस है जी। तो पाकिस्तान में आप लोग ट्रॉफी अनवील कर रहे हो हैं, वो कहते हैं क्या आप पीएसएल जीतने वालों को आप वाटर कूलर देंगे। तो मुझे बताइए ना यार, अब मेरी समझ से बाहर है यार, आप लोग बता दें क्या करें हम। मतलब एक बैड फेज होता है ना, बैड फेज मतलब एक होता है, वो आता है वो चला जाता है, ठीक हो जाता है। इससे पहले भी इतने कोई बैड फेजेस आए हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट पे, और वो हमेशा आगे गुजर गए। अब क्या करें, ये तो बैड फेज नहीं है। अब ये तो पहले मैं समझता था बैड फेज है, बैड फेज है, अब तो मुझे लग रहा है कि यही है। तो यही है बॉयज, अब तो बॉयज एंड गर्ल्स, अब तो यही है हमारी टीम। ठीक है, वी आर विदाउट अ डाउट राइट नाउ द 4th बेस्ट टीम इन एशिया आफ्टर इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड चौथे नंबर पे फिर हम। ठीक है, और मुझे ये फड़ियां मारने से पहले ना कमेंट्स में ये सोच लेना, बंगालियों ने आके आपको आपके ग्राउंड में सीरीज वाइट वॉश की है, टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये बात जरा जहन में रखना कमेंट करने से पहले, और इस बात को जहन में रखना कि बंगाली बॉयज इवन वेस्ट इंडीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपसे ऊपर फिनिश की है। तो या तो लर्न है या तो लर्न है। ठीक हो गया।
अब आगे यही होगा पीएसएल में, ये यंगस्टर्स के खिलाफ और रिटायर हुए बूढ़े बाबों के खिलाफ जिनकी एक पैर कबर में है, परफॉर्म करके ये लोग दोबारा सुपरस्टार बन जाएंगे और हम भी बेवकूफों की तरह इनको वापस लेंगे। वो यस रिजू, ओ माय गॉड शाहीन, वो ईगल, ये हरकतें होंगी हमारी। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है ना क्रिकेट का। हम लोग बेचारे क्या करें। एक्सट्रीमली 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 डिसअपॉइंटेड यार, ये सीधी सी बात है कि मतलब जिंदगी में यार मेरी भी बहुत नाकामियां हुई हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी जिंदगी में भी बहुत नाकामियां हुई होंगी। जब आप बेगैरतों की तरह ना उनको कन्फ्रंट करने के बजाय, नाकामी के बाद आप अगर कन्फ्रंट करो ना, मेहनत करो, तो आपको फिर रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन जब आप बेगैरतों की तरह ये कह दो जी कि मैच अवेयरनेस नहीं है और इंशाल्लाह अब हम पीएसएल जाके परफॉर्म करेंगे और हम बस आखिरी 10 ओवर में मैच हारे हैं जी, पिछला मैच हम इसलिए हार गए जी, वो जो 3 विकेट्स एक साथ गिरी है ना, हम बस उस वजह से हार गए। यानी अपनी गलती आप नहीं मान रहे हैं कि आपकी स्टूपिड शॉट्स है, आप आगे टेस्ट मैच खेलना शुरू कर देते हो, आपके स्टूपिड डिसीजंस है और उधर वो भी मस्कीन में जाना जी, मेरा तो कोई काम नहीं है, वो हमें जो कहते हैं, हम टीम सिलेक्शन में भी कुछ नहीं कहते। इतने आप मस्कीन रिजू भाई हैं, इतने मासूम हैं आप, जुल्म हो रहा है आप पे। खैर रैंट तो मेरा चलता रहेगा बॉयज एंड गर्ल्स, यही है आज की वीडियो। थोड़ा आज आप लोगों को फ्रेम शेम डिफरेंट होगा। मैं हूँ यार ट्रांजिट पे, अभी ये कुछ दिन अजीबो गरीब रहेगा। आई एम बैक इन कराची और यहाँ आके मुझे नए तरीके से फ्रेम बनाना है सब कुछ। तो ये तो आज मैंने बड़ा, जो मुझे बेस्ट लगा मैंने कर दिया। एंड जाते जाते एक आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि यार आई एम अ न्यू यूट्यूबर, मुझे यूट्यूब पे अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं और मुझे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियोस पे कमेंट करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।